दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप रेडियो बटन की जो वैल्यूज होती हैं उसको अपने डेटाबेस के टेबल में कैसे आप उसको एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके समझाता हूं कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं, ताकि आप बेटर समझ सके कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो यहां पे आप नोटिस कर सकते हो हमारे पास एक फॉर्म हमने डिजाइन किया था जिसका डेटा हमारे पास डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो रहा है इस टेबल के अंदर। बाद में हमने डिस्प्ले नाम से एक पेज क्रिएट किया जिसके अंदर हमने ये सारे डेटा को फेच किया था और एक नॉर्मल सा इसका डिजाइन बनाया था। अब तक ये सारी चीजें मैं आपको पीएचपी सीरीज के अंदर करा चुका हूं। लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप ड्रॉप डाउन की वैल्यूज को, यानी कि जो सिलेक्ट बॉक्स होते हैं, उसको आप अपडेट करोगे। आज क्या करने वाले हैं, आप प्रैक्टिकल देखें उस चीज को। मान लीजिए एडमिशन के टाइम पे टाइपर जो था, जो एडमिशन की टाइपिंग कर रहा था, उससे मिस्टेक हो गया। ये सुमित ना होकर के सुनीता कुमारी होना चाहिए, या ईमेल एड्रेस भी चेंज हो लेटेस्ट से, या ऐसा हो सकता है कोई जेंडर बाय मिस्टेक गलत रेडियो बटन सेलेक्ट कर दिया यहां पे, तो उसको चेंज करना है। हमारा मेन मोटिव इज जेंडर चेंज करना। लेटेस्ट से मुझे रोल नंबर 4 पे जो है, जो सुमित है, उसका जेंडर फीमेल करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा और आप चेक कर सकते हो बाय डिफॉल्ट वो मेल पे टिक लगा हुआ था, तो यहां पे वो फेच करके आ गया। बैक करके दिखाता हूं, सी दिस, वो मेल है तो फेच होके अपने आप मेल आ गया। मैं चाहता हूं फीमेल हो जाए। अगर आपको बाकी सारा कुछ एडिट करना है आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे करंटली इसको सिर्फ फीमेल करना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे फीमेल पे क्लिक किया और फीमेल पे क्लिक करने के बाद मैंने सिंपली यहां पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया। कहता रिकॉर्ड अपडेटेड, मैंने ओके किया। ओके करते ये मुझे बैक ले आया मेरे पेज के ऊपर, और सुमित के रिकॉर्ड में आप चेक कर सकते हो ये जेंडर इसका फीमेल हो गया। हो सकता है बाय डिफॉल्ट हमने फीमेल कर दिया हो गलती से, अब हमें उसको मेल करना है। तो जैसे ही मैं यहां पे एडिट पे टिक लगाऊंगा वो बाय डिफॉल्ट फीमेल सिलेक्टेड होगा, हम मेल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस बार वो मेल हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें, यहां पे आपको पाइथन ट्यूटोरियल, ई कॉमर्स वेबसाइट, जावा स्क्रिप्ट, गेम डेवलपमेंट और भी बहुत कुछ है जो आपको यहां पे सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि अगर मैं आपको अपने फाइल्स चेक कर रहा हूं तो हम क्या कर रहे हैं, CSS फॉर्म 1.php से डेटा को सबमिट कर रहे हैं, डेटाबेस में वो जा रहा है और वो कहां पे आ रहा है हमारे पास display.php के अंदर। और जब हम एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं update.php के अंदर। तो हमें चेंजेस करना है, हमें डिस्प्ले पेज पे और अपडेट पेज पे, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया बैक और मैंने इसको रिफ्रेश किया। सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि मैं आ गया यहां पे सिंपली अपने डिस्प्ले पेज के ऊपर, और यहां पे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेंडर को भी रख लेना है, जो कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। जैसे हमने बाकी सारे गेट के अकॉर्डिंग किया, अगर आप पोस्ट मेथड यूज कर रहे तो आप उसको करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुराने वीडियोस के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे गेट यूज कर रखा है। तो यहां पे हमने सारी चीजों को आगे भेज दिया, ठीक है, जिन चीजों को हमें अपडेट करना था। लास्ट क्या है हमारे पास यहां पे, अगर हम जाके देखें तो स्टेट। अब अगर हम डिजाइन में आकर के देखें तो जो स्टेट है ना, एक्चुअली जेंडर उससे पहले है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस वाले पेज के अंदर, डिस्प्ले वाले के अंदर, वो अपडेट में फर्क पड़ता है, बट स्टिल आप कहीं भी लिखे डजंट मैटर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली कर रहा हूं इसको कॉपी, एंड कॉपी करके मैंने इसको कर दिया स्टेट से पहले पेस्ट। पेस्ट करके इसको मैंने बना दिया जेंडर, और ब्रैकेट के अंदर भी मैंने लिख दिया जेंडर, ठीक है। इसके बाद हमारा नॉर्मल जो सारा कुछ था वैसा ही रहेगा। तो अब ओवरऑल बन गया हमारा एंड जेंडर, रिजल्ट ब्रैकेट के अंदर जेंडर, उसके बाद आ गया हमारा स्टेट, ठीक है। अब ये जो जेंडर है ये यहां से मैच होना चाहिए, और ये जो है ये आपके डेटाबेस के फील्ड के नेम से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने यहां पे कुछ और लिखा है तो आप एज इट इज उसको भी लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब आता हूं मैं यहां पे, ये है हमारा डिस्प्ले पेज जिसको हमने एडिट कर लिया। अगर हम एडिट पे क्लिक करें तो यहां पे हमारे पास रेडियो बटन्स आने चाहिए। तो उसके लिए हमें हमारे अपडेट वाले पेज के ऊपर जाना है, और जो हमने अभी अभी जेंडर को यहां पे पास किया है कि ये अपडेट के लिए आगे बढ़ जाए,
सेम चीज को हमें अपने अपडेट पेज पे गेट करा लेना है। अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हैं तो पोस्ट करें, और यहां पे आकर के मैं उसको कहता हूं ये रहेगा डॉलर जेंडर, और यहां रहेगा हमारा जेंडर। ये कौन सा वाला जेंडर है जो आपने वहां पे एंड के सिंबल के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो यहां अगर आपने कुछ और लिखा हुआ है तो वो सेम चीज आप यहां पे लिखेंगे। यहां पे आप जो मर्जी वेरिएबल दे, डजंट मैटर, लेकिन मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जेंडर नेम से ही उसको रख लिया। नीचे आएंगे आप और यहां पे आपको डिजाइन करना है रेडियो बटन, क्योंकि करंटली अगर हम अपने एडिट पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं तो यहां पे कोई भी रेडियो बटन देखने को नहीं मिलता। तो जो हमारा फॉर्म है उसमें ये रेडियो बटन्स बने हुए हैं, तो उसी के कोड से आप क्या करेंगे, अपने रेडियो बटन का कोड यहां से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं यहां से पूरा का पूरा रो मेरा कॉपी कर रहा हूं, एंड कॉपी करने के बाद मैं आ गया अपने अपडेट के पेज पे, और जो हमारा ये स्टेट का सेलेक्ट बॉक्स ड्रॉप डाउन लगा हुआ है उससे पहले मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। अब हम आते हैं यहां पे और एडिट पे जाकर के हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो सीधे अपडेट वाले पेज पे जो एडिट का पेज है उस पे हमारा ये बन करके आ चुका है। अगर मैं बैक जाऊं, रिफ्रेश करूं, अमित वाले पे आऊं जिसका जेंडर है मेल, एडिट पे क्लिक करो तो यहां पे बाय डिफॉल्ट मेल सेलेक्टेड नहीं है, हम चाहते हैं वो सेलेक्ट होके आए, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग बताया, सेम चीज आपको उससे मिलता जुलता यहां भी करना है। जहां पे आपका ये इनपुट टाइप रेडियो का कोड का एंगुलर ब्रैकेट जो है ना आपका, वो खत्म होने से पहले आप करेंगे एंटर, और यहां पे आपको स्टार्ट कर देना है पीएचपी। पीएचपी स्टार्ट करके आपको पीएचपी को क्लोज कर देना है, और इस बीच में हमें एक छोटा सा कोड करना है। हमने अपने सारे वैल्यूज को किसके अंदर बुला रखा है, डॉलर स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमें इसको एडिट करना है, तो यहां पे आप लिखेंगे इफ अगर डॉलर स्टेट नाम का जो वेरिएबल है वो इक्वल टू मेल है या फीमेल है। अब ये मेल फीमेल कहां से आएगा, ये जो आपने इसको वैल्यू दे रखा है वहां पे अगर एम कैपिटल है तो आप एम कैपिटल रखें, वरना स्मॉल रखें। तो मैंने कहा अगर ये मेल है तो क्या करे, इको करे। क्या इको करे, चेक्ड। सेलेक्ट बॉक्स के अंदर मैंने आपको कहा कि यहां पे आप सेलेक्टेड लिखोगे, करंट केस में आप यहां पे रेडियो बटन के केस में आप चेक्ड लिखोगे। तो आप अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको जाना है बैक, रिफ्रेश, किसी भी मेल वाले पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे वो आपका बन करके आ जाना चाहिए। करंटली हमारे केस में नहीं आया, हमें कुछ एरर उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आकर के देखूं अपने कोड को, तो यहां से मैंने जेंडर पास किया, और यहां आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है, जेंडर बिल्कुल सही तरीके से पास हुआ है, लेकिन फिर भी एंड GENDER ठीक है, करेक्ट है, सारा कुछ करेक्ट है। यहां पे ऊपर आके देखे तो हमने डॉलर स्टेट, डॉलर जेंडर, गेट GENDER, ठीक है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे आते हैं हम लोग, यहां पे हमने किया मेल, इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू मेल, और इफ डॉलर स्टेट नहीं आएगा यहां पे रहेगा जेंडर, ठीक है। अब सेव किया मैंने, यहां पे आया, बैक गया, रिफ्रेश किया, किसी भी मेल वाले पे एडिट पे क्लिक किया, सीधे मेल वाला हमारा ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टिक होके आ गया। मैं अपने इस पीएचपी के कोड को कॉपी करता हूं, और फीमेल को क्लोज होने से पहले जो फीमेल टैग है हमारा रेडियो बटन का, उससे पहले मैं गया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। अगर जो जेंडर है वो फीमेल है, फीमेल कहां से उठाना है आपको, ये वाला एग्जैक्ट स्पेलिंग मैच करना चाहिए, तो फीमेल को टिक लगा दे। मैं आ गया यहां पे, मैं गया बैक, रिफ्रेश, सुमित के ऊपर एडिट किया तो वो मेल था, तो यहां पे मेल पे टिक आ गया। मैं जाता हूं यहां पे बैक, अनीता के यहां पे आता हूं जिसका जेंडर है फीमेल, एडिट पे क्लिक करता हूं तो फीमेल टिक होके आ रहा है। अब यहां पे हमें फाइनली इसको फाइनलाइज करना और अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आप नीचे आएंगे अपने अपडेट के पीएचपी के कोड के अंदर, यहां से मैंने किया इसको कॉपी, और जो हमने ऊपर गेट करा रखा है सेम चीज यहां पे आएगा, जो कि है हमारा जेंडर, और यहां पे आप जो मर्जी वेरिएबल दे, डजंट मैटर, लेकिन मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां भी जेंडर कर रहा हूं, ठीक है। सारा कुछ हमने किया हुआ है। स्टेट से पहले आ जाते हैं हम लोग, और किसी भी एक लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एंड स्टेट से पहले कर दिया मैंने उसको पेस्ट, और ये हमारा बन जाएगा वेयर स्टेट इक्वल्स टू दिस
जूम कम करके हमें बेटर समझ में आएगा। ईमेल ये रहा, उसके बाद स्टेट। ऑल राइट, सो यहां पे आ जाएगा हमारा ये जेंडर। ठीक है, आई डोंट नो पिछला जो मैंने स्टेट किया था वो कहां गया, आई थिंक ओवरराइट हो गया। ऑल राइट, सो अब हमें पेस्ट करना है यहां पे। और ओके, तो ईमेल की जगह पे जो मैंने इसको कॉपी किया है ये बन जाएगा हमारा जेंडर, GENDER। अब ये वाला जेंडर कौन सा रहेगा, इसकी स्पेलिंग को आप याद से मैच करें जो आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर है। ठीक है, तो मैंने किया यहां पे सिंपली जेंडर, और जेंडर को मैंने कह दिया जो भी डॉलर जेंडर के अंदर है वो। उसके बाद मेरा स्टेट का एक नॉर्मल सा कोड है जो हमने पहले ही किया हुआ था। ठीक है, यहां पे आकर के मैं जाता हूं बैक जाकर के एक बार रिफ्रेश में जाने के बाद अमित का जेंडर है मेल, मुझे करना है फीमेल। बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी एडिट हम कर ही पा रहे हैं। मेल था, मैंने किया फीमेल, अपडेट पे क्लिक किया, कहता रिकॉर्ड अपडेटेड। यहां पे आता हूं अमित पे, और यहां पे अगर मैं चेक करूं तो यहां पे आता है जेंडर इक्वल्स टू, कुछ तो हुआ गड़बड़। तो यहां पे हम आते हैं और चेक करते हैं हमने क्या मिस्टेक किया है। यहां पे हम ये एक सिंगल कोट लगाना भूल गए, हमारा ओवरऑल डेटा बिगड़ चुका है। कोई बात नहीं, दोबारा एडिट पे क्लिक करते हैं और इसको हम हटा देते हैं, और इसको हम फीमेल करके अपडेट करते हैं। फेल टू अपडेट हमारे पास ये ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो यहां पे मैंने कहा डॉलर नॉर्मल सा एक जेंडर इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर जेंडर, जो कि अपडेट होना चाहिए था, बट करेंटली वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो हम बैक जाते हैं, और बैक जाकर के रिफ्रेश कर देते हैं, और आते हैं हम लोग यहां पे अमित के ऊपर, एडिट। पहले तो मैं इसी को अपडेट करके चेक करता हूं क्या प्रॉब्लम है। कहता फेल टू अपडेट, ठीक है, कुछ नहीं, हमने यहां पे चेंजेस किए हैं, बस वो उसी का फॉल्ट है। और अगर हम जूम कम करके देखें तो शायद बेटर समझ में आ जाए। रोल नंबर आई थिंक हमने यहां पे किया जेंडर इक्वल्स टू दिस, ईमेल का एक सिंगल ये हटाना लगाना भूल गया। ठीक है, नो ये तो करेक्ट है। ऑल राइट, सो हमने कुछ चेंजेस किए, डेट्स वाई वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहां पे मैंने किया डॉलर जेंडर हो, GENDER, वो ठीक है, और GENDER ये डेटाबेस के अंदर भी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो वो भी ठीक है, और ये भी ठीक है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग, इसको बैक करते हैं और फटाफट से हम डायरेक्टली जेंडर को चेंज करके देखते हैं। मैं आ गया अमित के ऊपर, मैंने क्लिक किया एडिट और फीमेल एंड अपडेट। कहता फेल टू अपडेट, ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। यहां पे ये आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कंट्रोल Z करके इसके कोड को वापस कर रहा हूं जब मैंने कुछ भी पेस्ट नहीं किया था। ठीक है, तो मैं पुराने कोड पे आ गया और मैं जाता हूं बैक रिफ्रेश एंड एडिट, होप सो आधा अधूरा कोड ये हमें चलाने देगा। स्टिल वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहां पे एक फॉल्ट आ गया। तो यहां पे ऊपर जाके देखता हूं मैं, डॉलर GENDER जेंडर इक्वल्स टू, मैंने जेंडर को कराया गेट। नीचे आता हूं मैं और इसको यहां से कट करके स्टेट से पहले पेस्ट करता हूं। उसके बाद मैं आ गया कोड में आने के बाद स्टेट से पहले मैंने इसको कहा जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट कॉमा, और यहां पे हमें इसको पास करना है सिंपली डॉलर जेंडर। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ एरर होना चाहिए। ये जो हमारा इसका फॉल्ट आया, जो हमने PHP के अंदर उसको एक लाइन बाद किया, आई डोंट थिंक कि इसका कोई एरर होना चाहिए, बट स्टिल मैंने इसको करके देखा। अब हम एक काम करते हैं, अपने पेज पे आते हैं बैक और रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश करके आते हैं हम इसके ऊपर, और सबसे पहले तो हम इसी को सही करेंगे। अपडेट पे क्लिक किया तो स्टिल हमारे पास फेल टू अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा है। ऑल राइट, सो मैं यहां पे जो चेक कर पा रहा हूं, किसी फॉल्ट के कारण अगर आप नोटिस करें तो हर जगह इक्वल टू रेड कलर का है, लेकिन जेंडर के केस में वो नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ईमेल के आगे एक कॉमा मिस हो गया। आई थिंक ये तो मैं पहले भी कर चुका हूं, बट ये जो मैंने अभी किया ये शायद हो सकता है कि शायद अब चल पड़े। तो मैं बैक जाता हूं यहां पे सिंपली और रिफ्रेश, दोबारा आते हैं अमित के ऊपर और यहां पे आकर के इसको हमने हटा दिया। अपडेट पे क्लिक किया, फाइनली कहता रिकॉर्ड अपडेटेड, वो हमारा सही हो गया, लेकिन हमारा जेंडर इज मिसिंग, जो कि नहीं होना चाहिए।
मैंने कहा ठीक है, वो पहले तो मेल था, अब मुझे फीमेल करना है। मैंने फीमेल किया, स्टिल इट्स नॉट कमिंग। कोई बात नहीं, अब हमारे पास जाना है हमें डिस्प्ले पे। ये फॉल्ट हो सकता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले पे जाने के बाद हमें जेंडर को भी दिखाना है। तो जेंडर तो मैं यहां पे ऑलरेडी प्रिंट कर रहा हूं, GENDER। ये बिल्कुल करेक्ट है, आई डोंट थिंक कि इसका कोई फॉल्ट है। मैं जाता हूं डेटाबेस में और चेक करता हूं यहां पे वो फीमेल हुआ है या नहीं हुआ। तो यहां पे कुछ भी नहीं हुआ, ब्लैंक एंट्री पास हो गया। मतलब हमारे इस पेज में कुछ फॉल्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें, वेयर जेंडर GENDER, आई थिंक स्पेलिंग GENDER इज करेक्ट, यहां भी GENDER इज करेक्ट। जेंडर वो हो जो पर्सन हमें बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे वो हमें इसके अंदर बता रहा है, वो इसके अंदर स्टोर हो गया। और यहां पे आकर के हम जाते हैं ऊपर, और एक्चुअली मैंने ये नोटिस किया वो सेलेक्ट भी नहीं होकर के आ रहा है। तो आई थिंक हमने लगाया था चेक्ड, तो हमने फीमेल के लिए भी चेक लगा दिया है और मेल के लिए भी लगा दिया है, ठीक है। यहां पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं और किसी और पे जाते हैं। लेटेस्ट से हम जाते हैं यहां पे सुमित पे, एडिट पे क्लिक किया तो सुमित का मेल टिक होके आ गया। मैंने कहा फीमेल करना है, ओके किया। यहां पे आया तो ये भी बिगड़ गया, ठीक है। इसी पेज पे है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, हम ढूंढ लेंगे उसको। ऑलराइट, सो मैंने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है मेरे एरर को। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो मेरा कोड है यही हमारा, इसके अंदर मैंने इसका नाम दे रखा है रेडियो बटन का R1 और R1। नीचे आता हूं मैं तो एक्चुअली मुझे यहां पे जो गेट कराना है वो रेडियो बटन के वैल्यूज हैं। तो ये हमारा R1 रहेगा, ठीक है। R1 आपको इसको कर देना है और उसके बाद आप जो मर्जी वेरिएबल में असाइन करें, डजंट मैटर। अब अगर मैं यहां पे आता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो अब मैं जाता हूं अमित के ऊपर और मैंने किया एडिट। मैंने कहा अमित है हमारा मेल, मैंने किया ओके, तो यहां पे आ गया मेल। मैं जाता हूं सुमित पे और इसको मैं कर देता हूं मेल। यहां पे आकर के मैंने किया अपडेट, तो यहां पे भी आ गया हमारा मेल। अब हम चाहते हैं सुमित फीमेल हो जाए, तो यहां पे एडिट पे क्लिक किया, फीमेल पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया, ओके किया, सी दिस, सुमित हमारा फीमेल बन चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग PHP के अंदर रेडियो बटन की वैल्यूज को एडिट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।